भुवनेश्वर के जो सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो फोटोग्राफर है, यूट्यूब चैनल के भी सभी यहाँ हमारे मित्र उपस्थित है, तो सबका मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं आज भुवनेश्वर में आया हूँ। और भुवनेश्वर में हमारे दो प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम मैं जिस पार्टी से मैं एनडीए में हूँ, मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और मेरी पार्टी वैसी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लेकिन मेरे पार्टी का यूनिट हर राज्य में है। भारत के 28 राज्यों में मेरे पार्टी का यूनिट है और उड़ीसा में हमारे अब्दुल वाली जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। तो हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी के भी लोग हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब सभी जाति धर्म के लोगों को पार्टी में लाना। और इस उद्देश्य से मैं पूरे भारत देश में आरपीआई को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मैं 10 साल से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एमओएस हूँ। वैसे मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। मैं लोकसभा में महाराष्ट्र से चुनकर आ सकता था, लेकिन मैं 2014 में लोकसभा के पहले ही 1 महीना पहले मैं राज्यसभा में आया था और इसके पहले मैं 3 बार लोकसभा में था। तब कांग्रेस पार्टी के अलायंस में महाराष्ट्र से मैं 1 बार मुंबई से, 2 बार पंढरपुर क्षेत्र से मैं चुनकर आया था और चौथी बार मैं शिरडी से हारा था। तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की हवा आई। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग छेड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखा। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी जो है, ये पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के साथ 2014 में आई और मैं 2016 में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बना था। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा देखकर ही मैं उनके साथ आया था। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में आप लोग जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के नेता जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के प्रमुख थे और जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि जी, ऐसे अनेक विचारधारा के लोग बीजेपी के साथ एनडीए में थे। तो आज मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर देश के विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए, देश के हर गरीब व्यक्ति को न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इसीलिए मेरी पार्टी उनके साथ काम करती है और नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के दिशा से आगे ऐसा बढ़ाया है कि देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब हमारी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है और 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आई है। और नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है। एमएसएमई को, छोटे उद्योगों को आदेश दिया है, सूचना दी है, आपकी जो भी समस्या है, समस्या छुड़ाने के लिए भारत सरकार तैयार है।
लेकिन हर प्रोडक्ट अपने देश में तैयार होना चाहिए और एक्सपोर्ट मैक्सिमम बढ़ना चाहिए। इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है और अभी तक कम से कम 49 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है और इसी तरह मतलब MSME जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करने का है। आज माननीय मुख्यमंत्री मांझी साहब से मेरी बातचीत हुई और उनके साथ आधा घंटा तक हमारी बात हुई। उसमें मेरे मंत्रालय की जो समस्या है उसके बारे में भी मैंने उनको आश्वासन दिया है। जो पेंडिंग इशू है उनको ज़रूर मैं दिल्ली जाने के बाद मैं आपके स्टेट को मैक्सिमम मदद करूँगा और अपने स्टेट में कम से कम 24% ट्राइबल की संख्या है, 70